हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन एहसास के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि जिया सॉरी शानवी अपने कंपनी पहुंच चुकी थी। रिसेप्शन पे गई तो रिसेप्शन पर कोई नहीं था। उसने जोर से टेबल पर हाथ मारा। रिसेप्शनिस्ट जो एक कप चाय लेकर बैठी थी, शानवी की आवाज़ और इतनी जोर से टेबल की आवाज़ सुनकर हड़बड़ा गई। उसने जल्दी से कप रखा और भाग कर आई। शानवी मैम, आप यहाँ। शानवी ने उसे घूर कर देखा। शानवी ने कहा, सोने का टाइम है। कहाँ थी तुम? मैम 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 वो मैं, बाकी सब लोग कहाँ हैं? जी हाँ मैडम, कहाँ हैं? पापा कहाँ हैं? भाई कहाँ हैं? सब लोग कहाँ पे हैं? जो कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग चल रही है। शानवी ने एक बार रिसेप्शनिस्ट को गौर कर देखा और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। पीछे पीछे स्नेहा भी थी। स्नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शानवी को इतना गुस्सा आखिर आ किस बात पे रहा है। तभी वहाँ एक न्यू एम्प्लॉय जिसने अभी रिसेंट में ज्वाइन किया था आया और उसने रिसेप्शनिस्ट को इतना डरा हुआ देखकर कहा, क्या हुआ तुझे? तुम इतनी डरी हुई क्यों है? क्या हुआ? कौन थी मैडम? बड़ी सुंदर लग रही है यार। रिसेप्शनिस्ट से सांस लेते हुए कह रहे, धीरे बोलो। शानवी मैडम है। क्या कर रहे हो? मर पाओगे क्या? है? तो है कौन ये तो बता। ऑनर की बेटी है, कंपनी के ऑनर की। देव सर है ना, उनकी बहन। मैम यहाँ कम ही आती हैं, पर जब आती हैं ना तो पूरा ऑफिस हिल जाता है। पिछली बार आई थी जब इनके पापा की तबीयत खराब थी और इनके पापा लेट नाइट तक यहीं पे थे। अपने पापा को जो हड़काया था ना इन्होंने, वो तब पूरे ऑफिस को इन्होंने सर पे उठा लिया था। ओ, तो ये बात है। तो आज किसकी तबीयत खराब है? तो रिसेप्शनिस्ट भी हंस पड़ती है, कहती है भगवान जाने क्या होने वाला है, आज किसकी शामत आई है। इधर शानवी लिफ्ट से बाहर निकली और गुस्से में कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ी। बिना नॉक के उसने जोर से कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाज़ा खोल दिया। अंदर सब लोग मीटिंग में व्यस्त थे और जिया अपने सर पर हाथ रख के चुपचाप बैठी हुई थी। जैसे ही गेट खुला, सब लोगों की निगाहें डोर की तरफ गई। शानवी को वहां देखकर सभी लोग चौंक गए थे। जिया ने भी गर्दन घुमाई तो उसने शानवी को देखा तो वो भी शॉक्ड हो गई। सब आपस में एक दूसरे को देखने लगे और फिर शानवी को। शानवी ने किसी को नहीं देखा, उसकी नजर सिर्फ जिया पर थी। गुस्से में जिया की तरफ गई और उसके सामने खड़ी हो गई और बोली, फोन कहाँ है आपका? जिया ने एक बार शानवी को देखा और फिर स्नेहा की तरफ देखकर इशारे से पूछा कि क्या हुआ। स्नेहा भी बेचैन थी। उसने कंधे उचकाकर कहा कि मुझे नहीं पता क्या हुआ। शानवी ने जिया की तरफ देखते हुए कहा, उधर मत देखिए, इधर आपसे पूछ रही हूँ, फोन कहाँ है आपका? जिया ने अपने जेब से फोन टटोला और फोन निकाला। शानवी ने जिया के हाथ से फोन लिया और बिना सोचे समझे फोन को जमीन पर देकर मार दिया। कहा, जब फोन उठाना ही नहीं है तो फोन रखते क्यों? क्या जरूरत है फोन की? आग लगा दो इसमें। शानवी का गुस्सा देख सभी हैरान थे। इतनी तेज फोन मारा था, फोन के तो चीथड़े उड़ गए थे भाई साहब। तभी शानवी के पापा ने कहा, शानवी क्या कर रही हो? ये क्या तमाशा है? शानवी ने उनकी तरफ देखा, उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने कहा, क्या कर रही हूँ? आप लोगों ने क्या काम दिया है इन्हें? कौन सा प्रोजेक्ट दे दिया है और इतनी जल्दी की डेडलाइन क्यों दी है? ना आने का कोई टाइम है इनका, ना जाने का है, ना खाने का कोई ठिकाना है, ना पहनने का कोई वो है, घर आने का कोई टाइम नहीं है। जब मर्जी उठ के चले आते हैं, जब मर्जी घर पहुंचते हैं। घर में मम्मी परेशान है, मैं परेशान हूँ। हम लोग क्या पागल हैं? इंसानियत क्या खत्म हो गई आप लोगों के अंदर से? प्रोजेक्ट दिया है तो प्रोजेक्ट के साथ साथ टाइम भी दीजिए या फिर स्टाफ दीजिए उन्हें।
दो बंदों में प्रोजेक्ट बांट दिया, दो बंदे पागलों की तरह काम में लगे हुए हैं। क्या मतलब क्या लगा रखा है पापा ये? आप अगर ये आपके एम्प्लॉई हैं या जिया क्यों, कोई भी एम्प्लॉई है तो आप उसे इस तरह काम देंगे कि उसकी तबीयत खराब हो जाए, उसे अपने हेल्थ का कोई ध्यान ही ना रहे। इंसानियत तो शायद पैसे के चक्कर में खत्म ही हो चुकी है आप सबकी। फिर उसके जिया के पापा की तरफ देखा और कहा, और पापा आपको सुबह बोला था ना मैंने, जिया जी को घर जल्दी भेज देना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप भी यहाँ के इन लोगों के साथ। हाँ जी, आप तो एडवोकेट हैं इनके, आप तो इन्हीं की साइड लेंगे। जिया के पापा चुप। अब वो बोलते क्या, जिया कभी अपने ससुर को देखे तो कभी अपने पापा को। उसके चेहरे पर, होठों पर हल्के हल्के मुस्कुराहट आ रही थी। शानवी का गुस्सा जिसे पहली बार अच्छा लग रहा था। जिया ने फिर देखा कि शानवी का गुस्सा बढ़ता जा रहा है तो उसने धीरे से जिया से कहा, शानवी जी। शानवी एकदम से जिया की तरफ मुड़ी तो जिया घबरा कर दो कदम पीछे हो गई। उसने कहा, आप तो चुप ही रहिएगा, बोलिएगा मत आप कुछ, ठीक है? अपनी खैरियत चाहते हैं ना तो एकदम चुप रहिएगा। फिर उसने रुख अपने भाई की तरफ किया, भाई को बोला, आपका फोन कहाँ है? मैसेज डाला था ना आपको सुबह कि जिया जी की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी भेज दीजिएगा। मैसेज पढ़ा नहीं आपने मेरा? देव ने कहा, पढ़ा था तो भेजेगा कौन? पता था ना आपको उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फीवर है उन्हें, पिछले 2 दिन से बीमार है, कल रात को भी फीवर था। और जिया जी आपको, आपकी खुद की तबीयत खराब है, आपको अपना कोई होश नहीं है? अपनी हेल्थ का खुद ध्यान नहीं रखेंगे तो पड़ोसी रखेगा आपके हेल्थ का ध्यान? जिया की आंखें चौड़ी होती जा रही थी। जिया ने धीमी आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ शानवी। शानवी ने कहा, अच्छा आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। पक्का आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक है, बैठो आप यहाँ पे, बैठो। जिया चुपचाप बैठ गई। शानवी ने टेबल पर रखा हुआ लैंडलाइन उठाया और रिसेप्शन का नंबर डायल किया। उधर से आवाज आई तो शानवी ने कहा, जल्दी से आप फर्स्ट एड किट भेजो, अब भी फौरन, टाइम नहीं लगना चाहिए। और बिना जवाब का इंतजार किए फोन रख दिया। सब लोग चुपचाप शानवी को देख रहे थे। शानवी का पारा हाई था। अब सिचुएशन स्नेहा को भी समझ में आ रही थी। उसके भी चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही थी। और जिया स्नेहा को गुस्से से देख रही थी कि शानवी को यहाँ लेके क्यों आई हो। स्नेहा ने धीरे धीरे जिया के पास जाकर कहा, मैं लेके नहीं आई हूँ ना, वो मुझे लेके आई है, समझी तू? मुझे तो पता भी नहीं था आ क्यों रही है। आज तो बहुत भड़की हुई है, संभालो, गलती तो आप ही की है ना। तभी शानवी ने जिया की तरफ देखा तो स्नेहा सीधी खड़ी हो गई और जिया चुपचाप बैठ गई। शानवी ने अपने पापा की तरफ देखा और कहा, पापा क्या तरीका है ये, क्या चल क्या रहा है? शानवी के पापा ने जिया की तरफ देखा और कहा, तुम्हें बुखार है जिया? आपने हमें बताया नहीं, क्यों नहीं बताया? जिया कुछ कहने वाली थी तो उसने शानवी को अपनी तरफ देखता पाकर चुप हो गई। उसके जैसे शब्द ही जो गले में अटक गए थे, उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। कुछ ही मिनटों में रिसेप्शनिस्ट फर्स्ट एड किट लेकर कमरे में दाखिल हुई। उसने कहा, मैडम ये फर्स्ट एड किट। शानवी ने उससे किट ली, उसे खोल कर देखने लगी, थर्मामीटर ढूंढने लगी, उसे कहीं नहीं मिला। उसका गुस्सा फिर से भड़क उठा। उसने किट को टेबल पर पटकते हुए कहा, कहाँ इसमें थर्मामीटर है? कहाँ थर्मामीटर? वेयर इज द थर्मामीटर? क्या है, क्या करूँ इस किट का मैं? रिसेप्शनिस्ट घबरा गई। उसने कहा, मैम मुझे पता नहीं था। क्या नहीं पता तुम्हें? क्या पता है तुम्हें? और ये भी बताओ, पता नहीं और तुम्हें पता क्या है? अगर किसी को कुछ हो जाए, फीवर हो जाए, कुछ चाहिए हो, बुखार नापना हो तो क्या करेंगे कोई यहाँ पे? हाँ? किसी को कोई होश ही नहीं है यहाँ। क्या काम है तुम्हारा यहाँ पर? अब भी जाओ थर्मामीटर लेके आओ, अब भी क्या गई? रिसेप्शनिस्ट तो भाई जिस पैर से आई थी उसी पैर वापसी भागी। शानवी चहलकदमी कर रही थी पूरे ऑफिस में इधर से उधर।
शानवी ने देव की तरफ देखा तो देव ने कहा, शानवी शांत हो जाओ, काम डाउन। देव भैया आप चुप ही रहिए अभी, ठीक है। जिया ने भी शानवी की तरफ देख के कुछ कहने की कोशिश की तो शानवी ने उसे घूर के देखा तो जिया ने अपनी नजरें झुका ली। उसे शानवी का गुस्सा अच्छा लग रहा था क्योंकि गुस्सा तो उसी के लिए था ना, तो भाई अच्छा तो लगेगा। शानवी के गुस्से और बेताबी ने पूरे कमरे को हिलाकर रख दिया था। उसके दिल में जिया के लिए जो प्यार पनप रहा था, जो फीलिंग्स उठ रही थी इतने दिनों से, आज सारी बाहर आ रही थी। गुस्से में ही सही, लेकिन उसकी केयर, उसका प्यार, उसकी फिक्र, आज सब बाहर आ रहा था। जिया कुर्सी पर बैठी हुई शानवी की तरफ देखती रही। शानवी इधर उधर चहलकदमी कर रही थी और फिर जिया की तरफ देखकर कहा, आपको अपने हेल्थ की कोई फिक्र नहीं है ना, लेकिन उन लोगों की तो फिक्र करनी चाहिए ना जो आपकी फिक्र करते हैं। तो जिया ने कहा, मैं ठीक हूँ मैम, मैं तो ठीक ही हूँ। हाँ ठीक हो आप, अभी पता चलेगा बहुत अच्छे से। जिया ने कोई जवाब नहीं दिया। तो जी शानवी के पापा ने कहा, शानवी काम डाउन, फीवर है, दवा दे देंगे उतर जाएगा। 3 दिन से फीवर है पापा उन्हें, दवा दे दोगे उतर जाएगा। 3 दिन से दवा दे रही हूँ, कह रही हूँ डॉक्टर के पास चलिए, डॉक्टर के पास चलिए, लेकिन कोई होश होश ही नहीं है। काम आपने ऐसा दे रखा है, सुबह कोई उठता नहीं, उससे पहले तो ये ऑफिस आ जाते हैं, शाम को सब सो जाते हैं तब ये घर पहुंचते हैं, तो जाएंगे कब? और आपको बताने, आपको तो पता ही नहीं चल रहा उनकी तबीयत ठीक भी है या नहीं, उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से, उनके प्रेजेंटेशन से आपको पता ही नहीं चल रहा। देव भैया तो महान है, देव भैया को तो पैसों और काम से कोई फुर्सत ही नहीं है, तो वो कहाँ ही ध्यान देंगे किसी चीज का, क्या किया जाएगा भाई। शानवी को ऐसे परेशान होता देख, उसकी आंखों में अपने लिए फिक्र देख जिया को बड़ा अच्छा लग रहा था। अंदर ही अंदर उसकी बातचीत खिल रही थी। तभी रिसेप्शनिस्ट हाँफते हुए थर्मामीटर लेकर कमरे में दाखिल हुई। मैम ये थर्मामीटर। शानवी ने उससे थर्मामीटर लिया और उसे इशारा किया जाने का। वो चली गई। उसने जिया की तरफ देखा और कहा, मुँह खोले। मुँह खोली। जिया को फीवर तो था या वो डर ही रही थी, लेकिन जो है उसने खोल लिया। लगाइए से शानवी ने थर्मामीटर उसको लगाया। सब लोग चुपचाप बैठे देख रहे थे और जिया के पापा मुस्कुरा रहे थे। स्नेहा अब जिया की तरफ से धीरे धीरे घूम के जिया के पापा की तरफ आके खड़ी हो गई और धीरे से बोली, अंकल आप बड़ा खुश हो रहे हैं, क्यों हो रहे, जरा आप ये बताइए। तो जिया के पापा ने धीरे से कहा, बेटा पहली बार घोड़े की लगाम किसी के हाथ में गई है। जिया किसी की नहीं सुनती, कल से बोल रहा था इसे फीवर है, दवा ले ले, चल डॉक्टर को दिखा दूं। मेरी बातें तो इग्नोर कर दी इसने। अब आएगा मजा, अब लगेगा पता। सही है, शानवी सही कर रही है। और ये बात मैंने इनके ससुर जी को भी बोली थी कि जिया को थोड़ा टाइम दे दो। और खैर उनकी तो कोई गलती नहीं है, उन्होंने भी कहा था, लेकिन अब देखो कैसे सीधे बने खड़े हैं और कह रहे हैं कि जिया क्या हो गया तुम्हें, फीवर तो तुमने बताया नहीं। अभी अगर मैं बोल देता कि मैंने बताया तो शानवी का गुस्सा। तो उसने कहती है, अरे अंकल यही तो टाइम था आग में घी डालने का, डाला क्यों नहीं आपने? तो कहते हैं, पिटेगी क्या, चुप। धीरे धीरे दोनों बातें कर रहे थे। जिया के पापा मन ही मन सोच रहे थे, चलो इसी बहाने स्नेहा के साथ साथ जिया को एक और अच्छी फ्रेंड मिल गई। दोनों को साथ रहना 16 महीने, अच्छे से एक दूसरे को समझेंगे, अच्छी दोस्ती हो जाएगी तो 16 महीने काटने आसान हो जाएंगे। मुझे तो लगा था इस शादी से जिया को गुस्सा आएगा, भड़केगी, शानवी से बात भी नहीं करेगी, लेकिन फाइनली दोनों में दोस्ती हो रही है।
वो ये सब सोच रहे होते हैं। इधर थर्मामीटर मुंह में लगाए जिया मन ही मन भगवान से दुआ मांग रही होती है। तो चलिए देखते हैं, कल बात करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कल सुनते हैं आगे क्या होता है।